हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय सर। आज आप लोगों को क्लास 9 का मैथ पढ़ाने चल रहा हूँ, जिसमें हमारा पहला लेसन है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। ठीक है, इस लेसन में हमारे को कुछ संख्याएं पढ़नी पड़ती हैं, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं, इसमें आप हमें पढ़ना पड़ता है। इसी लेसन को आज हम स्टार्ट करने चल रहे हैं और पढ़ाने चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। आइए देखते हैं। पहली हमारी संख्या है प्राकृतिक संख्याएं, इसे इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर। ठीक, इसकी परिभाषा जो है एकदम सिंपल सी परिभाषा है इसकी, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, ये आप एक बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि आप लोग किसी भी वस्तु को गिनना होता है तो आप लोग गिनती 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक, वैसे ही इसमें भी है, गिनती वाली संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो जैसे आपको कोई भी वस्तु गिनना हुआ तो आप डायरेक्ट गिनती स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, वैसे ये सब सारी गिनती आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने परिभाषा लिख दी है, आप लोग देख लीजिए। हेडिंग क्या है? प्राकृतिक संख्याएं, इंग्लिश बोलते हैं नेचुरल नंबर्स। गिनती वाली संख्याएं, ठीक, गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, देख लीजिए एग्जांपल में दिया उदाहरण, जैसे 1 2 3 4 5। ठीक, ये ऐसे आगे बढ़ती चली जाएंगी। ठीक है, यही गिनती वाली संख्याएं ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, और प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को कैपिटल एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो पूरा संग्रह होगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ मिले आपको, आप समझ लीजिएगा ये किसका संग्रह है? प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। ठीक है, ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया यानी इक्वल 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? प्राकृतिक संख्याएं हैं। इसमें एक चीज आपको और आती है, इसमें जो है प्राकृतिक संख्याओं में अगर कोई आपसे पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आप सीधा सीधा उनसे बोल दीजिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। ठीक, इसमें जो है देखो, क्योंकि प्राकृतिक संख्या में सबसे पहले क्या है? 1 है, 1 से कोई छोटी संख्या है ही नहीं, तो इसमें सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या हमारी 1 होगी। यदि कोई व्यक्ति आपसे पूछे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, तो आप उससे आप सीधा बोल दीजिए कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात नहीं की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि डट डट पढ़ते चला गया, पता नहीं कहाँ तक ये बढ़ के गया है। ठीक, उसके बाद हमारी दूसरी चीज आती है, दूसरी संख्या आती है पूर्ण संख्याएं। ठीक, यहाँ पे मैंने लिख दिया हूँ पूर्ण संख्या है, इसे इंग्लिश बोलते हैं होल नंबर। ठीक, इसकी परिभाषा जो है एकदम सिंपल सी है। अगर आपको प्राकृतिक संख्या की परिभाषा याद है, समझ लीजिए ये भी परिभाषा आपको याद हो जाएगी। इसमें है क्या? प्राकृतिक संख्याओं के साथ, क्या? प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पूर्ण संख्याएं इंग्लिश में से बोलते हैं होल नंबर्स। ठीक, प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को सम्मिलित करने पर प्राप्त होने वाली संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। इसे कैपिटल W से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है, W इक्वल 0 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो देखो इसमें है क्या? 1 2 3 4 5 6, ये हमारी कौन संख्या है? अभी पता है क्या? प्राकृतिक संख्या। ठीक, प्राकृतिक संख्या है, और यहाँ पे हमने सिर्फ ऐड किसको कर लिया भाई? 0 को जोड़ लिया। अगर हम प्राकृतिक संख्या में ही 0 को जोड़ ले तो ये संख्या हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। ठीक है, इसके बाद हमारी तीसरी संख्या आती है, वो क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, आइए अब हम पूर्णांक के बारे में देखते हैं। तीसरा नंबर पे हमारा आता है पूर्णांक। ठीक, पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। ठीक है, देखिए सभी पूर्ण संख्याओं, क्या? पूर्ण संख्या, इससे पहले तुरंत जस्ट पहले ही बताया, सभी पूर्ण संख्याओं, उसमें क्या क्या आता है? प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य ही तो आता है ना। ठीक, तो सभी पूर्ण संख्याओं तथा प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल Z द्वारा प्रदर्शित करते हैं। देख लीजिए कैसे मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। जैसे देख लीजिए, अभी मैंने बताया था पूर्णांक, तो सॉरी प्राकृतिक संख्या, तो n बराबर बताया था 1 2 3 4 5। ठीक, और पूर्ण संख्या बताया था होल नंबर। ठीक, 0 1 2 3 4 5। ठीक, तो देख लीजिए इसमें बोला कि हम इसके हिसाब से चलते हैं। सभी पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या प्लस शून्य। ठीक है, ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, ये शून्य, तो ये हमारा क्या हो गया? पूरा पूर्ण संख्या हो गई। ठीक, सभी पूर्ण संख्या तथा प्राकृतिक
संख्याओं के ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या ये है, इसके ऋणात्मक मतलब इसमें क्या होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। क्या होगा, माइनस का चिन्ह लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमारा सभी पूर्ण संख्या होगी और प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक इन सब में माइनस का चिन्ह लग जाएगा। यही हमारा क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। इसे कैपिटल जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्राकृतिक संख्या को कैपिटल एम से और पूर्ण संख्या को कैपिटल डब्ल्यू से और पूर्णांक को कैपिटल जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्या को इंग्लिश में रेशनल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है, वे संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो। ठीक, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक होने चाहिए। ठीक है, इसी से रिलेटेड है, जहां पे पी तथा क्यू क्या होना चाहिए, पूर्णांक, परंतु क्यू डज नॉट इक्वल जीरो, मतलब क्यू कभी भी जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। हम यही हमारा क्या कहलाता है, परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, आइए देखते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक, परिमेय संख्याएं इंग्लिश में हिंदी में इसे इंग्लिश में बोलते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक, वे संख्याएं जिन्हें पी अपान क्यू के रूप में लिखा जा सकता हो, जहां पी तथा क्यू पूर्णांक हो परंतु क्यू डज नॉट इक्वल जीरो होना अनिवार्य है, परिमेय संख्याओं कहलाती है। परिमेय संख्याओं के संग्रह को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात हम क्यू इक्वल पी अपान क्यू भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए इसके उदाहरण क्या क्या है। जैसे -1/2, 3/2, 4/12, 5/15 आदि परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अनेक परिमेय संख्याएं हैं। अब और इसके बाद में आप लोगों को बताने चल रहा हूँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इस लेसन में बहुत ही काम आएंगे। तो आइए हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है, आइए अब हम लोग देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, ठीक, जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, पहला महत्वपूर्ण बिंदु जो है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ठीक, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। कैसे, आप लोग यहाँ पे समझिए। ठीक, प्राकृतिक संख्या को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। यानी इक्वल हमारा हो जाएगा क्या, 1 2 3 4 5। ठीक, और अब बोल क्या रहा है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। ये हमारी प्राकृतिक संख्या होगी। अब हम पूर्ण संख्या को देखते हैं, होल नंबर। ठीक, W इक्वल 0 1 2 3 4 5। ठीक, अब देखो बोला प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। ठीक है, तो पूर्ण संख्या में भी 1 2 3 4 5 6 आता है ना, तो इसलिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, अब दूसरा पॉइंट हमारा आता है, प्रत्येक पूर्ण संख्या क्या, प्रत्येक पूर्ण संख्या शून्य के अतिरिक्त एक प्राकृतिक संख्या है। कैसे बोल रहा है ये कि जो पूर्ण संख्याएं हैं, प्रत्येक पूर्ण संख्याएं अगर शून्य को हट छोड़ दिया जाए तो सब की सब क्या है, प्राकृतिक संख्याएं। देख लीजिए कैसे, इसी अभी जो पहला पॉइंट बताया उसी का जस्ट अपोजिट है। ठीक, देखो ये हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। ठीक, 0 1 2 3 4 5 6। अगर बोल रहा है शून्य के अतिरिक्त, मतलब शून्य को हटा दें, क्या कर दें, शून्य को हटा दें, इसे यहाँ से हम लोग हटा देते हैं, तो ये हमारा जो होगा क्या कहलाएगा, प्राकृतिक संख्या। अब आप लोग ये बताओ, ये प्राकृतिक संख्या है ना। ठीक, तो वही चीजें कहना चाहता है दूसरा पॉइंट। अब हम आते हैं तीसरे पॉइंट पे। ठीक, तो देखो शून्य एक पूर्ण संख्या है। क्या, शून्य एक पूर्ण संख्या है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। बिल्कुल, देखिए कैसे, शून्य जो है ये पूर्ण संख्या में उपस्थित है, तो शून्य क्या है, पूर्ण संख्या है, परंतु शून्य जो है प्राकृतिक संख्या में उपलब्ध नहीं है, वहां पर उपस्थित नहीं है, तो इसलिए शून्य प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता। और मैंने उसकी परिभाषा भी प्राकृतिक संख्या बताया है कि गिनती वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। क्या गिनती में कभी जीरो आता है क्या, कि आप कभी भी किसी वस्तु को जीरो से गिनना स्टार्ट करते हो क्या, वो आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, उसके बाद आप देखिए चौथा पॉइंट हमारा आता है, प्रत्येक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। देख लीजिए इससे कैसे समझाता हूं मैं। ठीक, जैसे ये हमारी प्राकृतिक संख्या है, ये हमारी पूर्ण संख्या है। अब मैं नीचे लिख देता हूँ क्या, पूर्णांक। पूर्णांक हम लोग जेड से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, -2 -1 0 1 2 3 4। ठीक, अब देख लीजिए यहाँ पे बोल रहा है प्रत्येक प्राकृतिक और पूर्ण संख्या एक पूर्णांक है। देख लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 क्या है, प्राकृतिक संख्या है, और
0 1 2 3 4 5 ये हमारी क्या है, पूर्ण संख्या है। तो दोनों संख्या है हमारी प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पूर्णांक में आ रही है, तो इसलिए प्राकृतिक संख्या और पूर्णांक हमारे दोनों क्या हैं, प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या दोनों क्या है, पूर्णांक हैं। ठीक है, उसके बाद हम पांचवें पॉइंट पे आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या, शून्य ना तो धनात्मक और ना तो ऋणात्मक पूर्णांक है। ठीक, मैंने पूर्णांक में बताया था कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं। ठीक, तो देख लीजिए ये वाले जो पूर्णांक हैं, ठीक, इस साइड के, 0 के इस साइड के, ये सब क्या है, धनात्मक है। ठीक, और इधर के सारे पूर्णांक क्या है, ये ऋणात्मक है। लेकिन शून्य ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक है। ठीक है, उम्मीद है मुझे ये सब आपको समझ में आया होगा। अब एक लास्ट पॉइंट हमारा बचता है, दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, ये वाली इसे मैं अभी आपको बाद में बताऊंगा। अभी इसकी जब बताऊंगा दो परिमेय संख्याएं, मतलब परिमेय संख्या होती क्या है, दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, उसमें आपको ये चीज समझ में आ जाएगा कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनेक परिमेय संख्याएं कैसे हो सकती हैं। ठीक है, तो हम आपको आगे चल रहे हैं बताने, दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। आइए अब हम लोग देखते हैं दो परिमेय संख्याओं के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना। जिसमें पहले तो दो चीजें आती हैं, एक दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, और दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। पहले हम लोग सीखेंगे क्या, दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना, जो इस प्रकार से है। देख लीजिए पहले हमारी हेडिंग दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक, इसमें थी दो हेडिंग हैं। क्या, पहली हेडिंग है जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो। क्या, जब दो परिमेय संख्याएं दी हो और उनके बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करना हो तो हम इस मेथड से उसे ज्ञात करेंगे। ठीक, आइए देखते हैं। मान x तथा y दो संख्याएं हैं जो इस प्रकार हैं। ठीक, इस प्रकार है कि x, एक मिनट, x लेस देन होगा यहाँ पे, x लेस देन y। ठीक, तब 1/2 x प्लस वाई एक परिमेय संख्या है जो x तथा y के मध्य स्थित है। इसी पर हम एक सवाल सॉल्व करते हैं। देख लीजिए कैसे। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, जब आपको एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो वहाँ पे नहीं देगा कि 3 और 4 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, सिर्फ इतना देगा कि 4 और 5 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। और एक से अधिक जब ज्ञात करना होगा वहाँ पे देगा 2 और 3 के बीच में 5 परिमेय संख्या है, 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, वहाँ पर लिख के आपको देगा। ठीक है, लेकिन जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी होगी तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा रहेगा, सिर्फ इतना लिखा रहेगा कि 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप लोग समझ जाइएगा कि यहाँ पर हमें सिर्फ एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम इस सवाल को कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक, देख लीजिए, जैसे कि हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं कि चार बड़ा है 3 से। ठीक, आप जानते ही होंगे कि 4 बड़ा है यहाँ पे 3 से। जैसे यहाँ पे दिया है x तथा y दो परिमेय संख्या, दो संख्या हैं जो इस प्रकार हैं, जो इस प्रकार है कि x लेस देन y, मतलब क्या, y बड़ा है किससे, x से। तो यहाँ पे हमारा क्या बड़ा है, 4। ठीक है, तब 1/2 यहाँ पे x प्लस वाई दिया है ना, x प्लस वाई, तो यहाँ पे हमारा x y क्या है, 3 और 4 हैं, तो क्या कर देंगे 3 + 4। ठीक, 1/2, 4 3 कितना हो जाएगा 7, टोटल हो गया 7/2। यही क्या है, यही एक परिमेय संख्या है। अतः 3 और 4 के बीच 7/2, अतः 3 और 4 के बीच 7/2 एक परिमेय संख्या। ठीक, तो देख लीजिए, एक बार मैं आपको समझा देता हूँ सवाल पूरी फिर से। कैसे, देखो, जब आपको क्वेश्चन दिया है 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब एक परिमेय संख्या ज्ञात करना होगा तो वहाँ पे आपको नहीं लिखा मिलेगा कि एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे दिया 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कि हम जानते हैं 4 बड़ा है 3 से। ठीक, तो हम इसी अनुसार है फार्मूले पे, तब एक क्या होगा
1/2 x प्लस वाई है ना फार्मूले में, तो x हमारा ये 3 है और y हमारा क्या है 4। ठीक, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, तो टोटल हो गया 7/2, अर्थात 3 और 4 के बीच 7/2 एक परिमेय संख्या है। ठीक, अब इसके बाद मैं आपको चल रहा हूँ बताने दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, जो इस प्रकार से हैं। ये हमारी हेडिंग है। ठीक, जब एक से अधिक परिमेय संख्याएं ज्ञात करना हो, ठीक, तो देखिए माना x तथा y, माना x तथा y दो परिमेय संख्याएं इस प्रकार है कि y बड़ा है x से। ठीक, तब x तथा y के मध्य n परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए माना d = y - x अपान n + 1। ठीक, n + 1 तब x तथा y के मध्य n परिमेय संख्या निम्न है, जैसे x + d आएगा, x + 2d आएगा, x + 3d x + nd, मतलब जहाँ d बराबर y - x अपान n + 1 है। जैसे आप लोग इसे समझने की कोशिश कीजिए तो ये जो हमारी आएगी ये पहली परिमेय संख्या होगी, ये हमारी दूसरी परिमेय संख्या होगी, ये तीसरी परिमेय संख्या होगी। ऐसे जहाँ तक आपको परिमेय संख्या ज्ञात करना हो वहाँ तक आप अपनी परिमेय संख्याएं ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो इसी पर आधारित मैं आपको एक सवाल बताने चल रहा हूँ, जिससे आप बिल्कुल समझ जाओगे कि इसमें कैसे करना है, कहाँ कब कहाँ पे किसका यूज करना है, आप लोग एकदम से समझ जाओगे। ठीक है, तो आइए अब हम सवाल देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें 4 और 5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 4 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो अब इसमें देखो आपको दिया क्या है। ठीक, तो देखो यहाँ पर 5 बड़ा है किससे 4 से, तो जो बड़ा है वो हमारा क्या होगा y होगा, y बराबर 5। जो छोटा है वो हमारा क्या है 4, तो x बराबर 4। और कितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है 4, तो इसे हम n बराबर मान लेते हैं 4। ठीक, अब देखिए अब हमारा जो फार्मूला था, तो हमने माना d बराबर y - x अपान n + 1। ठीक, तब इसी पे सारे वैल्यू को पुट करते हैं। y का मान हमारा कितना दिया है 5, x का मान कितना दिया है 4 और n का मान कितना दिया है 4 + 1। अब इसे सॉल्व करते हैं। 5 में से 4 गए 1, 4 1 कितना हो गया 5। तो जो हमारा d था, हमारी d की वैल्यू मिल गई 1/5। तब हमें अब कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है 4, तो मैंने वहां पर लिखा था x, तब x तथा y के मध्य 4 परिमेय संख्याएं निम्न हैं। ठीक, तो मैंने लिखा था x + d, x + 2d, x + 3d और x + 4d। क्योंकि हमको कितनी परिमेय संख्या ज्ञात करना है 4, तो हम कहाँ तक जाएंगे 4 तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो x का मान कितना है भाई, x का मान 4 प्लस d का मान कितना है, यहाँ पे दिया है d का मान, ये देख लो d बराबर 1/5, तो 1/5 हम इसे सॉल्व करेंगे। 5 20 + 1/5, तो कितना हो जाएगा 20 1 21/5। ये हमारी पहली परिमेय संख्या आ गई। दूसरी परिमेय संख्या इसी प्रकार होगी 4 + 2 × 1/5, तो ये 2 का इधर गुणा हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, तो 5 20 + 2/5, तो 20 2 22/5 दूसरी परिमेय संख्या हो गई। तीसरी परिमेय संख्या x प्लस ये 3 × 1/5, तो 3 गुणा से हो जाएगा 3 1 कम 3, तो 3/5 हो जाएगा। सर यहाँ पे x का मान कितना है 4। ठीक, तो 3/5 हो जाएगा, तो 5 20 + 3 1 कम 3 और ये पूरे का बटा 5, 20 3 23/5। ये तीसरी परिमेय संख्या हो गई। और चौथी परिमेय संख्या हमारी है 4 +
4 × 1/5, तो ये जो 5 चौ 20, 4 × 1 = 4/5, तो 20 4 कितना हो जाएगा 24/5। ठीक, तो अतः 4 और 5 के मध्य क्या क्या आया हमारा 21/5, 22/5, 23/5, 24/5। तो अतः 4 और 5 के बीच के मध्य 21/5, 22/5, 23/5 और 24/5 परिमेय संख्याएं स्थित हैं। ठीक, तो जैसे मैंने आपको छठवां पॉइंट उसमें महत्वपूर्ण बिंदु में बता रहा था कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में एक से अधिक परिमेय संख्याएं होती हैं, तो देख लीजिए जैसा कि यहाँ पे 4 और 5 के बीच में हमने यहाँ पे 4 परिमेय संख्याएं ज्ञात की है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपको समझ में भी आया होगा।